बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा नवाज़ एंड आई एम योर टीचर ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर। द चैप्टर इज सेल साइकिल। अपने इस चैप्टर में सेल साइकिल के जो वेरियस प्रोसीजर्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उनमें हमारे पास सबसे पहले आता है कि सेल साइकिल को फर्स्टली जो है वो किस तरह से डिस्क्राइब किया गया, क्या है सेल साइकिल, कौन सी सीरीज़ हैं, किस तरह से किन किन सीरीज़ से पास करके एक सेल जो है डॉटर सेल पेरेंटल सेल डॉटर सेल में किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो देखते हैं कि हमारे पास है डॉक्टर रुडोल्फ विर्चू। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा था कि जो डॉक्टर रुडोल्फ विर्चू है उन्होंने ये एक पोस्टुलेट दिया था कि जो सेल्स हैं वो अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इनका एक जो मेन पोस्टुलेट था वो यही था कि सेल्स कम फ्रॉम द सेल्स, कि सेल्स सेल से ही बनते हैं। अगर हमारे पास पेरेंटल सेल होगा तो वही क्या करेगा, डिवाइड करेगा और फर्दर किस में चला जाएगा, डॉटर सेल्स में। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल सेल्स की प्रोडक्शन हो सकती है। रुडोल्फ विर्चू के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेल साइकिल की बेसिक और मेन जो है दो फेजेस हैं। उनमें हमारे पास आती है एक एम फेज और दूसरी हमारे पास कौन सी है, इंटरफेज। एम फेज चूंकि हमारे पास एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम है, जबकि अगर हम बात करते हैं इंटरफेज की तो इंटरफेज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दिस ये थोड़ी सी शॉर्टर है। इंटरफेज को फर्दर जो है वो तीन फेजेस में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें हमारे पास G1 फेज आती है। G1 को हम नाम दे सकते हैं गैप वन का भी, इसको गैप वन भी कहा जा सकता है। गैप वन ये मतलब कि फर्स्ट गैप है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट गैप है। उसके बाद है एस फेज। एस फेज को कहा जाता है सिंथेसिस फेज। अब सिंथेसिस किसकी हो रही है यहाँ पे सिंथेसिस होती है प्रोटीन की, इसके अलावा क्रोमोसोम्स की होती है। क्रोमोसोम अपने आप को क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, अपना नंबर जो होते हैं वो इनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताकि हमारे पास जो नंबर हाफ हुआ था क्रोमोसोम में, जब डॉटर सेल पेरेंटल सेल हाफ होता है, अपना जो क्रोमोसोम है वो लॉस करता है, तो इस स्टेज में आके वो उसे क्या करते हैं, रीगेन कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी सिंथेसिस होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं G2 फेज की, तो G2 फेज में हमारे पास जो सेल है वो तैयार होता है फर्दर हमारे पास किसमें, एम फेज में जाने के लिए। पहले तो हमने इंटरफेज पढ़ा ना, तो इंटरफेज की तीन फेजेस पढ़ी थी, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। हमने कहा कि G2 फेज में सेल अपने आप को तैयार करता है, अपने अंदर ऐसे ऑर्गेनेलिज या ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर लेता है जिससे नेक्स्ट स्टेज हमारे पास कौन सी आनी होती है, एम फेज। अच्छा, ये तो हमारे पास थी इंटरफेज की फेजेस। इस फेज के बाद हम एक एडिशनल फेज पढ़ते हैं। एडिशनल फेज वो होती है जिसका नाम हमने दिया G0 या फिर G0 फेज। G0 या G0 फेज, इसको ये भी कहा जाता है रेस्टिंग फेज। यहाँ पे आके सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करते, क्या करते हैं, रेस्ट में ले जाते हैं। तो ये थी हमारे पास फेजेस किसकी, इंटरफेज की। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हर फेज अपने आप को किस तरह से तैयार कर रही है। इंटरफेज की जो फर्स्ट फेज है, जिसको हमने नाम दिया किसका, G1 फेज का। प्रोडक्शन के बाद होता कि इंटरफेज की प्रोडक्शन के बाद होगा इस तरह से कि G1 फेज की स्टार्टिंग होगी। जब G1 फेज आएगा तो सेल क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा सप्लाई किसकी, प्रोटीन की। जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन इसेंशियल जो है वो एक प्रोडक्ट है जो कि क्या करता है, पूरे सेल के जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं उनकी ग्रोथ और उनकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमारे पास जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो हमारे पास क्या होगा, सेल अपना साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सेल की ग्रोथ होगी, सेल की डेवलपमेंट होगी। ठीक, सेल जब इंक्रीज करता है तो उसके अलावा सेल जब अपना साइज इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज पे, कि इसमें क्या होगा, जब प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, प्रोटीन हमें प्रोटीन सेल को प्रोवाइड की गई, तो क्या होगा, सेल अपने ऑर्गेनेलिज जो है वो क्या करता है, न्यू प्रोड्यूस करता है। सेल के ऑर्गेनाइज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज प्रोड्यूस होते हैं। जो ऑर्गेनेलिज प्री एग्जिस्टिंग होते हैं उनका साइज भी पहले से इंक्रीज होता है। अब जो ऑर्गेनेलिज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें हमारे पास क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एटसेट्रा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास G1 फेज में
बहुत से इंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे। ये इंजाइम्स क्या करते हैं कि फर्दर जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, ऑर्गेनेलिस की रिप्रोडक्शन करवाते हैं, उसकी ग्रोथ करवाते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं और सेल का साइज भी इंक्रीज करने में हेल्पफुल करते हैं। इसके अलावा इन इंजाइम का जो बेसिक काम होता है, ये क्या करते हैं जो नेक्स्ट फेज होती है हमारे पास एस फेज, उसमें जो होंगे क्रोमोसोम्स, उनमें उनका नंबर डुप्लीकेट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो इसके बाद G1 फेज के पास बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आती है वो हमारे पास एस फेज है। एस फेज को जो दूसरा नाम दिया गया है सिंथेसिस फेज कहा गया है, सिंथेसिस फेज। अब इस फेज में सिंथेसिस किस चीज की हो रही है? सिंथेसिस हो रही है क्रोमोसोम्स की। जो क्रोमोसोम्स हैं, अब जब इन्होंने डिवीजन स्टार्ट की तो क्या होता है, जब ये डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो अपना नंबर क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। क्रोमोसोम में जो पेरेंटल सेल होता है अपना नंबर डुप्लीकेट करेगा। जब इनमें नंबर डुप्लीकेट होता है तभी क्या होगा कि जो डॉटर सेल है उसमें जो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो भेज दिया जाता है। ये हमारे पास है एस फेज, जिसमें डुप्लीकेशन होगी किसकी, क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम क्या कर देंगे, डुप्लाई कर जाएंगे। जब क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होगी तो हम हर सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स। जस्ट लाइक अगर आप देखते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इन्होंने अपने आप को क्या किया, डुप्लीकेट कर लिया। जब ये डुप्लीकेट करते हैं तो ये और ये दो क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स, सिंगली एग्जिस्ट करने वाले सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास आने वाली इंटरफेज की थर्ड एंड लास्ट फेज है जिसको हम क्या कहते हैं, G2 फेज। सेल की जो इंटरफेस की जो थर्ड फेज थी जिसको हमने कहा G2 फेज। अब G2 फेज में बेसिकली क्या होता है कि प्रोटीन की जो है वो सिंथेसिस करवाई जाती है। जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो उसका काम ये होता है कि ये जो प्रोटीन है ये सिंथेसाइज किसके लिए करवाई जा रही, जो नेक्स्ट, क्योंकि G2 फेज के बाद जो स्टार्ट होने वाली फेज है वो हमारे पास M फेज है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोटिक फेज, माइटोसिस फेज, माइटोटिक फेज, ठीक है। अब ये है कि प्रोटीन किसके लिए तैयार की गई, माइटोसिस फेज के लिए। अब माइटोसिस फेज में जो स्पेशली जिसके लिए प्रोटीन की तैयार करवाई जाएगी वो हमारे पास क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम ने अपने आप को अरेंज करना होता है काइनेटोकोर के थ्रू, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर काइनेटोकोर्स होते हैं जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होती हैं, और वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अपने आप को स्ट्रेच करती हैं टुवर्ड्स द सेल कॉर्नर्स। जब सेल के कॉर्नर्स की तरफ जाएंगे तो सेल दरमियान से पिंच हो जाएगा और वहां से क्या हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स का काम। उसके बाद हम देखते हैं कि G2 फेज के बाद सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए, डिवीजन फेज के लिए, और इसी डिवीजन फेज को हमने क्या नाम दे दिया, M फेज का। G2 फेज के बाद आने वाली जो हमारी पास हमारी फेज है वो डिवीजन फेज है, और इस डिवीजन फेज को नाम दिया किसका, M फेज का। अब होता ये है कि M फेज में क्या होगा कि जो पेरेंटल सेल है अपने आप को 2 डॉटर सेल में क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। पेरेंटल सेल डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डॉटर सेल में। अच्छा, इसके बाद जो आने वाली हमारे पास एडिशनल फेज है, जो लास्ट फेज है वो हमारे पास क्या है, G0 फेज। G0 फेज बेसिकली कहा जाता है कि जितने भी हमारे पास मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को एक रेस्टिंग फेज में ले जाते हैं। अपने सेल्स को क्या करते हैं, रेस्टिंग फेज में ले जाते हैं। अब इसमें इसलिए इसको कहा जाता है कि ये स्टॉप डिवाइडिंग स्टेज है। यहाँ पे आके डिवीजन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। यहाँ पे किसी किस्म की डिवीजन नहीं होती, सेल प्रॉपर्ली किस में चला जाता है, रेस्टिंग फेज में। अब जो रेस्ट है वो 3 तरह की है। एक तो हमारे पास इनडेफिनेट पीरियड के लिए टाइम है, मतलब कि परमानेंटली है। एक हमारे पास होगी सेमी परमानेंट टाइप की जो है वो डिवीजन रेस्टिंग फेज, और एक ये कि कभी भी रेस्टिंग फेज में नहीं जाने वाला सेल। तो हम उन तीनों को देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स जो कहाँ से लीड करती हैं, ब्रेन से टुवर्ड द बॉडी पार्ट्स, मतलब कि पूरे बॉडी में। तो इनमें ये होता है कि जब ये ब्रेन में जाती हैं तो क्या होता है कि ये एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने आप को रेस्टिंग फेज में ले जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये डिवाइड नहीं करती, रेस्ट में चली जाती हैं, किसी किस्म की डिवीजन नहीं होती। इसलिए ये
जी फेज में चली जाती हैं, ये नेक्स्ट एम फेज में नहीं जाती। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लीवर एंड किडनी, लीवर और किडनी के जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने आप को सेमी परमानेंट पीरियड के लिए अपने आप को क्या कर लेते हैं, रेस्टिंग फेज में रख लेते हैं, क्योंकि कुछ देर के लिए अपने आप को रेस्ट करवाते हैं, उसके बाद फिर से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। मतलब परमानेंटली नहीं, सेमी परमानेंटली अपने आप को क्या करते हैं, रेस्टिंग फेज में रखते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल सेल्स की, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जो एपिथेलियल सेल हैं वो लाइफ में कभी भी रेस्टिंग फेज में नहीं जाते। इसके बाद हमारी स्टार्ट होगी एम फेज, माइटोसिस फेज, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।